हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मूवी इन्फॉर्मर। तो दोस्तों, आज हम और जो जानेंगे उस कैरेक्टर की जो मार्वल में गॉड्स तक की पावर रखता है। जी हाँ, जो यूनिवर्स के बनने से ही पहले एग्जिस्ट करता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ गैलेक्टस की। वो गैलेक्टस जो ऑडियन तक से भी लड़ चुका है और वो जो हल्क और सेंट्री के अटैक तक को भी झेल चुका है। जी हाँ, और गैलेक्टस मार्वल के उन सुपर बींग्स में गिना जाता है जो कॉस्मिक्स पावर रखते हैं। जी, तो आज हम गैलेक्टस की ऑरिजिन जानेंगे और वीडियो पूरी एंड तक देखना फ्रेंड्स, क्योंकि हम एंड में कुछ फैन डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गैलेक्टस के क्रिएटर थे स्टैनली जैक क्रीबी। जी हाँ, और गैलेक्टस का हमें फर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिला था फैंटास्टिक फोर इशू 48 में, जो आया था 1966 में। और उसी ईयर में हमें गैलेक्टस की ओरिजिन कॉमिक भी देखने को मिली थी, जिसका नाम था गैलेक्टस दी ओरिजिन वॉल्यूम 1। कॉमिक स्टार्ट होती है बिग बैंग से भी पहले। वहाँ एक प्लेनेट होता है जो बहुत ही हाईटेक होता है और उस प्लेनेट का नाम होता है ता, और ता प्लेनेट पे रहता है गैलन। और गैलन को एक बार पता चलता है कि बिग बैंग की वजह से उसका प्लेनेट पूरी तरह तबाह हो जाएगा। बिग बैंग की वजह से गैलन के प्लेनेट पर रेडिएशन पॉइजन फैल जाती है, जिस वजह से वहाँ के लोग मरने लग जाते हैं। गैलन प्लान बनाता है कि वो बिग बैंग को न्यूट्रलाइज करेगा। तो इस प्लान के लिए गैलन अपनी एक टीम तैयार करता है और निकल पड़ता है बिग बैंग की तरफ। बट ये एक सुसाइड मिशन होता है, क्योंकि सबको पता होता है गैलन इस मिशन से बच के नहीं आ पाएगा, ना उसकी टीम। बट गैलन इस बात की बिना फिक्र करते हुए निकल पड़ता है अपने अपने प्लान को बचाने के लिए। और जैसे ही वो अपनी टीम के साथ बिग बैंग के अंदर एंटर होता है, तो वो देखता है उसकी टीम तो वहीं मर जाती है। और वो देखता है कुछ कॉस्मिक लोगों को। असल में कॉस्मिक लोग होते हैं सेंटेंस ऑफ द यूनिवर्स, और जैसे बिग बैंग होता है उनमें से सेंटेंस जो होते हैं वो गैलन के साथ मिल जाते हैं। फिर बिग बैंग होने के बाद एक न्यू यूनिवर्स क्रिएट होता है, और उस न्यू यूनिवर्स में गैलन की बॉडी उसकी स्पेसशिप में होती है, और वो पूरी तरह स्लीपिंग फॉर्म में होता है। और उसकी स्पेसशिप पूरे यूनिवर्स में उधर उधर चक्कर काट रही होती है। तो एक बार उसकी स्पेसशिप पे वो एक वॉचर को दिखती है। वैसे वॉचर का काम पूरे यूनिवर्स पर नज़र रखना होता है, बस किसी एक्टिविटीज़ में दखलंदाजी ना करना हो। बस उस दिन उस वॉचर को क्या होता है, वो गैलन की स्पेसशिप को रोकता है और गैलन को उसकी स्लीपिंग फॉर्म से जगा देता है। जब अपनी स्लीपिंग फॉर्म से बाहर निकलता तो वो गैलन नहीं रहता, वो बन चुका होता है गैलेक्टस, जो पूरी तरह कॉस्मिक एनर्जी से बना हुआ होता है। और इसी वजह से गैलेक्टस की कोई शेप नहीं होती। और गैलेक्टस की जो स्पेसशिप होती है, गैलेक्टस उस स्पेसशिप को क्यूब जैसे शेल में बदल देता है। और गैलेक्टस उस शेल में चला जाता है स्टेबल होने के लिए और अपनी फाइनल फॉर्म में आने के लिए। और फिर गैलेक्टस अपने शेल के अंदर से वहाँ से निकल जाता है वॉचर के सामने से ही। और फिर तभी काफ़ी साल, कितने साल गैलेक्टस उसी शेल में रहता है, जो यूनिवर्स के कभी इधर उधर के चक्कर काट रहा होता है। तो ऐसे ही जब गैलेक्टस अपने शेल में होता है, तो इधर उधर के चक्कर काट रहा होता है। तो एक बार वो एक प्लेनेट के ऑर्बिट में जाता है, और उस प्लेनेट के आसपास जो स्पेसशिप होती हैं वो सोचती हैं गैलेक्टस की जो शिप है वो एक दुश्मन की शिप है, तो उस पर अटैक कर देती हैं। और फिर गैलेक्टस अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है, और जैसे ही अपने शेल से बाहर निकलता है, और तो इतने काफ़ी साल अपने शेल में रहने की वजह से उसके अंदर एनर्जी की थोड़ी कमी होती है। तो गैलेक्टस के जो पास प्लेनेट होता था, उस प्लेनेट की पूरी एनर्जी गैलेक्टस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देता है, उस प्लेनेट को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। गैलेक्टस को तभी पता चलता है अगर उसे इमॉर्टल रहना है तो उसे प्लेनेट की एनर्जी लेनी ही पड़ेगी। तो गैलेक्टस ऐसे ही करता है, वो काफ़ी प्लेनेट की एनर्जी लेता है और उन प्लेनेट को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। और गैलेक्टर ऐसे ही करते करते पता नहीं कितने सारे प्लेनेट की एनर्जी लेता है, और उसे इसी दौरान एक चीज़ पता चलती है, वो डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन दोनों ही करता है। और जब गैलेक्टस इतने सारे प्लेनेट को तबाह कर चुका होता है, उन सबकी इतनी एनर्जी ले चुका होता है, तो वो अपना प्लेनेट दोबारा रिक्रिएट करता है और उस प्लेनेट का नाम रखता है ता-2। जी हाँ, टा-2। और गैलेक्टस जब ऐसे सारे प्लेनेट की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो वो पहुंचता है जेनरल नाम के प्लेनेट पे। और जब गैलेक्टस जेनरल नाम के प्लेनेट की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो जेनरल नाम के प्लेनेट पे एक शख्स रहता है जिसका नाम रहता है नोरा रेड। जी हाँ, और जब गैलेक्टस से नोरा रेड बोलता है तुम मेरे प्लेनेट को छोड़ दो, तो गैलेक्टस बोलता है नहीं। और फिर नोरा रेड कहता है मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊँगा और तुम्हें ऐसे प्लेनेट ढूंढ के दूंगा जहाँ पे इंटेलिजेंट लिविंग फॉर्म नहीं रहती होगी। और तो गैलेक्टस उसकी बात को मान लेता है, और फिर गैलेक्टस अपनी कॉस्मिक पावर में से थोड़ी सी पावर नोरा रेड को देता है, और फिर नोरा रेड बनता है सिल्वर सर्फर गैलेक्टस के लिए ऐसे प्लेनेट ढूंढता है जिन प्लेनेट पे इंटेलिजेंट लिविंग फॉर्म बिल्कुल नहीं रहती, और ऐसे प्लेनेटों की फिर गैलेक्टस एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर आगे जाके गैलेक्टस को पता चलता है कि ऐसे प्लेनेट से वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता जितनी उसको करनी चाहिए। और फिर सिल्वर सर्फर गैलेक्टस के लिए अर्थ ढूंढता है।
जब सिल्वर सर्फर अर्थ की तरफ जाता है तो ये खतरा पहले ही वॉचर को पता चल जाता है, तो वॉचर अर्थ की ऑर्बिट में पहले ही कुछ शील्ड बिछा देता है। बट सिल्वर सर्फर उन शील्ड को तोड़ता हुआ अर्थ पे पहुँचते ही गैलेक्टस को सिग्नल देता है और फिर सीधा गैलेक्टस अर्थ पे आ जाता है। और गैलेक्टस जब अर्थ पर आता है तो गैलेक्टस का सामना होता है फैंटास्टिक फोर से, और फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस को समझाते हैं तो हमारा प्लैनेट छोड़ के चले जाओ। पर गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर्स की सुनता नहीं है और अर्थ की एनर्जी एब्जॉर्ब करने लग जाता है। और तभी जो सिल्वर सर्फर होता है उसका भी अर्थ के लोगों के साथ लगाव बढ़ जाता है, तो वही फैंटास्टिक फोर्स की मदद करने लग जाता है गैलेक्टस को रोकने में। और द थिंग सिल्वर सर्फर की मदद से लेके गैलेक्टस की उस मशीन को तोड़ देता है जिस मशीन से गैलेक्टस प्लेनेट की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। और फिर वॉचर ह्यूमन टॉर्च को गैलेक्टस के प्लेनेट टाटू पे भेजता है, जहाँ से ह्यूमन टॉर्च बहुत ही पावरफुल वेपन लाता है। उस वेपन का नाम होता है अल्टीमेट नलीफायर, और द ह्यूमन टॉर्च उस वेपन को नलीफायर को देता है रीड रीचर को। और जब गैलेक्टस रीड रीचर के पास वो नलीफायर देखता है तो वो पूरा हक्का बक्का हो जाता है। गैलेक्टस कहता है जो तुम्हारे पास वेपन है कोई छोटा मोटा वेपन नहीं है, ये वेपन पूरे एक यूनिवर्स तक को ख़त्म कर सकता है। और फिर गैलेक्टस कहता है मैं किसी एक प्लैनेट के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लूँगा। और फिर गैलेक्टस रीड रीचर के साथ डील करता है, अगर तुम मेरा वेपन दे दो नलीफायर तो मैं तुम्हारी अर्थ छोड़ के चला जाऊँगा। और फिर पीछे से वॉचर की आवाज़ आती है और वो बोलता है गैलेक्टस पूरी तरह कॉस्मिक पावर का बना हुआ है, वो झूठ नहीं बोलेगा। और फिर रीड रीचर उसका वेपन देता है नलीफायर और गैलेक्टस चला जाता है अर्थ छोड़ के। तो फ्रेंड्स यही पूरी कॉमिक ख़त्म होती है गैलेक्टस की ऑरिजिन। जी हाँ, वैसे तो गैलेक्टस बाद में भी अर्थ पे आता है पर वो अवेंजर से पिटा के फिर वापस भी चला जाता है। अगर दोस्तों हम फैन डिस्कस करें तो आपको तो पता है मार्वल ने फेज़ 3 का एंड कर चुके हैं थानोस से, जो मार्वल का अभी तक का सबसे तगड़ा विलन दिखा था, जो हमें भी देख के मज़ा आया था। और अगर हम बात करें फेज़ 4 की तो मार्वल ने ऐसा कुछ रिवील तो करा नहीं है कि उनका फेज़ 4 का सब विलन कौन होगा, जैसे हमारा थानोस था। तो उम्मीद कर सकते हैं कि हमें गैलेक्टस देखने को मिल जाए, क्योंकि गैलेक्टस भी थानोस जितनी पावर रखता है और एक गॉड जितनी भी। अगर गैलेक्टस हमें फेज़ 4 में देखने को मिलेगा तो अलग ही मज़ा आएगा। वैसे तो हमें गैलेक्टस इससे पहले फैंटास्टिक फोर्स में भी दिख चुका है, वैसे तो उस मूवी में गैलेक्टस को टोटली वेस्ट किया गया था। और उम्मीद कर सकते हैं हमें मार्वल अच्छी तरह गैलेक्टस को इंट्रोड्यूस कराए, उसकी एक अलग ही ऑरिजिन दिखाए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतनी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना एंड लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे कमेंट करके बताना आपको ये ऑरिजिन कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।